अमित बेंगलोर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जॉब करता है। वो इन छुट्टियों अपने गांव जा रहा था। उसके मम्मी पापा भोपाल में रहते हैं, लेकिन अमित ने इस बार हॉलिडे बिताने का प्लान यूपी में अपने दादा दादी के पास बनाया था। गांव पहुंचते ही अपने पोते को इतने सालों बाद देख अमित के दादा दादी फूले नहीं समा रहे थे। उसे भी यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा था। पूरे 3 साल बाद आया था। दिन में दादी के हाथों का खाना खाने के बाद आराम से सो गया। शाम को कान में ईयरफोन्स लगाकर खेतों की ओर घूमने निकल पड़ा। उसके खेत नदी के किनारे थे। वो मजे से म्यूजिक सुनते हुए अपने खेतों को देखकर सोचा कि क्यों न लगे हाथ नदी भी देख ही लूं, पता नहीं फिर कब मौका मिलेगा। यही सोचकर वो नदी की ओर बढ़ चला। जनवरी के इस ठंडे मौसम में रात जल्दी हो जाती है, इसका उसे ध्यान ही नहीं रहा। वो नदी किनारे पहुंचता तब तक कोहरे ने भी चारों ओर से घेर लिया था। आगे कुछ दूर भी देख पाना मुश्किल था। तभी किसी की नदी में कूदने की आवाज आई। अमित चौकन्ना हो गया। उसने अपने ईयरफोन्स निकाल लिए। तभी पानी में कोई और कूदा और उसके बाद 2-3 और लोगों की कूदने की आवाज आई। ये सुन अमित सहम गया। उसने पूछा, कौन है? इतनी ठंड में कौन नहा रहा है वहां? सामने से कोई आवाज नहीं आई। अमित को लगा यहाँ गांव के ही लोग मछली पकड़ रहे हैं। यही सोचकर आगे बढ़ा। कोहरे को चीरते हुए 2-3 कदम बढ़ा ही था कि नदी का पानी सामने था, लेकिन वहां किसी का नामो निशान न था। अमित वहां किसी को न पाकर वाकई में डर गया। उसके मन में न जाने कैसे कैसे ख्याल आने लगे। तभी 3-4 लोगों के हंसने की आवाज नदी में से आई। ये सुनकर अमित का दिल कांप गया, क्योंकि ऐसी हंसी अमित ने कभी नहीं सुनी थी। उसने डरते हुए पूछा, कौन है वहां? सामने क्यों नहीं आते? एकदम सन्नाटा छा गया, मानो वो जगह सालों से वीरान पड़ी हो। इतनी ठंड में भी अमित का माथा पसीना पसीना हो गया था। वो वहां से जल्द बहुत दूर जाना चाहता था, इसलिए पीछे मुड़ा, लेकिन एक कदम भी न बढ़ा सका। ऐसा लग रहा था मानो उसके पैर किसी ने पीछे से पकड़ रखे हों। अमित का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने अपने पैर को छुड़ाना चाहा, लेकिन अब उसकी टांग को एक नहीं बहुत सारे हाथ पकड़कर खींच रहे थे। अमित भी अपना जोर लगा रहा था, लेकिन वो जमीन पर गिर गया। वे उसका पैर खींचकर नदी में लेकर जाने लगे। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपना पैर छुड़ा लिया और खड़ा हो गया। पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। वो लोग फिर से हंसने लगे। तभी दूर से उसके दादाजी की आवाज आई, अमित, बेटा अमित, कहाँ हो? यहाँ हूं दादाजी, अमित ने तपाक से बोला। दादाजी की आवाज सुनकर उसके जान में जान आई थी। दादाजी भागते हुए उसके पास आए। उनके हाथ में टॉर्च था। दादाजी को देख अमित बोला, दादाजी, यहाँ पानी में बहुत से लोगों के कूदने और हंसने की आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था मेरे पैर बहुत से लोगों ने पकड़ रखे हैं, लेकिन देखा तो वहां कोई नहीं था। ये सुन उसके दादाजी के चेहरे का रंग उड़ गया। उनके मुंह से एक ही शब्द निकला, बुढ़वा। इससे पहले कि वो कुछ और बोल पाते, तभी कोहरे में से पीली चमकीली आंखें उन दोनों की तरफ आती दिखी। उन सब ने चारों ओर से उन दोनों को घेर लिया था। जब वो चमकीली आंखें करीब आईं, तो उन्हें देख अमित बेहद डर गया। दादाजी ने अपने मुंह पर उंगली रख अमित को एक भी शब्द न बोलने का इशारा किया।
सारे बुढ़वा हंस रहे थे। उनमें से एक ने कहा, इन दोनों को हमारा खेल खिलाकर मारने में बहुत मजा आएगा। ये सुन उनमें से एक बुढ़वा नदी में से एक पुरानी तराजू निकाल लाया। अन्य बुढ़वा नदी से बालू निकाल कर लाने लगे और उनके सामने ढेर लगा दिया। एक बुढ़वा ने तराजू देते हुए कहा, इस रेत की ढेर को तोलकर हमें वजन बताओ। सब भूत जोर जोर से हंसने लगे। अमित को कुछ समझ न आया, लेकिन दादाजी सब समझ गए। उन्होंने वो तराजू ले लिया और अमित को कुछ न बोलने का इशारा किया। वो गांव के ओझा थे। उन्होंने जब तराजू में रेत उठाया तो उसे मंत्र पढ़कर अभिमंत्रित कर लिया और वहीं जमीन पर गिरा दिया। दोबारा तराजू में रेत भरते और अभिमंत्रित कर इस प्रकार गिरा देते कि उन दोनों के चारों तरफ रेत का सर्कल बन गया। तभी एक बुढ़वा ने कहा, ये क्या कर रहा है? और उसने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। रात धीरे धीरे बीतने लगी। दादाजी और अमित सर्कल में ही बैठ गए थे। बुढ़वा उनके सामने ही थे और उन दोनों पर नजर बनाकर रखे हुए थे कि कब कोई कुछ बोले और कब वो उनका काम तमाम करें। तभी कुछ दूरी पर दादी जी और अन्य गांव वालों के पुकारने की आवाजें आने लगी। गांव वाले चिल्लाते, ओझा जी, ओझा जी, और दादी जी चिल्लाती, अमित, बेटा अमित। ये सुन बुढ़वा खुश हो गया, क्योंकि अमित या दादाजी में से कोई भी जवाब देता तो वे उसे मार डालते। लेकिन दादाजी का इशारा पाकर अमित चुप ही रहा। दादी जी और गांव वाले खोज कर चले गए। इधर सामने भूतों को देख अमित की घिघी बंधी हुई थी। समय भी मानो आज ठहर गया था। जैसे तैसे लंबी रात कटी और भोर हुई तो दादाजी ने अमित को जगाया। उसने देखा कि सारे भूत जा चुके थे। अमित और दादाजी वहां से तेजी से निकले और सीधे घर पहुंचे। देखते ही देखते पूरे गांव का जमावड़ा लग गया। दादाजी ने गांव वालों को सारा किस्सा बताया। अमित उसी दिन वहां से जाने की तैयारी करने लगा और दादा दादी से बोला वे लोग भी उसके साथ चलें। ये सुन दादाजी ने उससे कहा, हम पुरखों की जमीन नहीं छोड़ के जा सकते बेटा, तुम डरो नहीं, वे बुढ़वा भूत हैं, मतलब जिनकी मौत पानी में डूबकर हुई है। वे रात को नदी में जाने वालों को अपना शिकार बनाते हैं। अक्सर वे तराजू से रेत तौलने को कहते हैं और जब कोई वजन बताने के लिए मुंह खोलता है तो वे उसे मार डालते हैं। लेकिन अब घबराने की बात नहीं है, वो सब नदी से इतनी दूर नहीं आ सकते। ये सुन अमित की जान में जान आई। वो 2 दिन और वहां रुका, उसके बाद बेंगलोर चला गया। वहां जाकर जब ये बात अपने दोस्तों को बताई तो किसी ने भी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया।